राजा परीक्षित ने कहा, राजन गुरुदेव कृपा करो, मैं जानना चाहता हूं कि संसार की रचना हुई तो कैसे हुई। तब भगवान सुखदेव कहने लगे, संसार में ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त दिया भगवान नारायण ने, नाभि कमल से पैदा करके कमल की डंठल से बाहर आकर के तप किया। और संसार में तप करने के लिए जब संसार तपस्थ हो गया, ब्रह्मा जी पूर्ण हो गए तप करके संसार रचने के लिए, तभी ब्रह्मा के प्राणवायु से भगवान बराह के नारायण ने अवतार लिया। ब्रह्मा की सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान पाताल में चले गए, शूकर का भेष बनाकर आए थे, नाग के बल पर धरती में चले गए, पाताल में चले गए और वहां जाकर के हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध कर दिया और वहां से पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दी। और तब ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ अब सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सृष्टि करते हुए पहले सृष्टि में ब्रह्मा ने अक्षर को जन्म दिया, भगवान ने अकार को जन्म दिया, फिर उकार को जन्म दिया, फिर मकार को। अकार उकार मकार ओमकार, अकार उकार मकार, अक्षर के रूप में तन्मात्राएं पैदा हुई, ऋचाएं मंत्र पैदा हुए, श्रुतियां सुक्त पैदा हुए और उन्हीं मंत्रों से भाषाओं का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अमेतनी सृष्टि स्मरण करके ब्रह्मा जी ने 27 मनुओं का अवतार कराया। पहले ऐसा हो जाता था तपस्या के कारण कि आपने जो कल्पना की वो प्राप्त हो जाता था सामने। आजकल भी बंगाल का कुछ जादू वादू कोई लोग करते हैं, तमाशा करने वाले आते हैं, ऐसे जलेबी सी बना देते हैं डिब्बे में, कबूतर बना देते हैं कल्पना से। तो पहले तो विद्याएं, अपार विद्याएं थी महात्मा ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने उस परम विद्या को धारण करके सृष्टि में 27 मनुओं का अवतार कराया और वो सारे मनु तप करने लग गए। मेरी कथा को समझ रहे होंगे आप, 3 घंटे हो गए। कथा में प्रारंभ में मैंने कहा था थोड़ा सा जोश में आकर के कि अगर सनातन को बचाना है तो पहले अपने बच्चों को तप करना सिखाओ, भजन करना सिखाओ, भगवान के बारे में सिखाओ। ब्रह्मा जी क्या सिखा रहे हैं? ब्रह्मा के पुत्र पैदा हुए और सीधे तप करने चले गए। राम पैदा हुए, सीधे तप करने चले गए गुरु जी के यहाँ। कृष्ण पैदा हुए, लीला करके तप करने चले गए। और जन्म लेकर के थोड़ी सी उम्र में मुझे भी ये सौभाग्य मिला तो देखो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कुछ दिख रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं। सिद्धांत पर जियोगे तो आप बलवान बनोगे, योग्य बनोगे, सफल बनोगे, पूजनीय बनोगे और आपका परिचय बनेगा, आप लोगों के काम आओगे। क्या फायदा है मानव बन के जब किसी के काम के नहीं हो? तो बोलो, 4 आदमी में जीवन जी रहे और मर जा रहे, 4 लोगों में जीवन जी रहे और मर जा रहे, 4 लोगों में जी रहे मर जा रहे, 5वें से संबंध नहीं है तुम्हारा, क्या फायदा है जीकर? यत्रम तत्रम सर्वभूताम यथा घृतेन ब्रह्म। परमात्मा कहते हैं कि ये सारी भूमि गोपाल की है और इस पर रहने वाले सब गोपाल के बालक हैं, हमारे बहन भाई हैं। ऐसा सोचकर हमें पूरी विश्व की सेवा करनी चाहिए। कौन कहता है ऐसा? सनातन कहता है। हमारे सनातन की यही शिक्षा है। सर्वे भवन्त सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तो माँ कश्चित् दुख भाग भवे। कोई दुखी ना रहे संसार में, सबका कल्याण हो संसार में। ऐसे ऋषि मुनियों की हम संतान हैं तो हम कैसे किसी का बुरा सोचेंगे? पर ये दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया का जनमानस बुरा है। उनसे लड़ने के लिए तो आपको अस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल बचते बचते घूमेंगे तो कब तक जाएंगे? कुछ लोग इतने बदमाश हैं समाज में, वो अपने मुंह से ही बताते हैं, महाराज हमें तो कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से, हमारा तो घर, हमारी तो दुकान, हम तो दुकान जाते महाराज बस और घर आ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं किसी से। अच्छा, लेना देना नहीं है तो ये चूरन चटनी वैसे ही बिक रहे हैं तेरे दुकान पे जाकर, चूरन वैसे ही ग्राहक के बिना बिक जाएगा। इतने बड़े बड़े शोरूम खोल करके धन कमा रहे हो, ये बिना ग्राहक के बिना दुनिया के चलेगा? मतलब नहीं है मैं तो किसी से, तुम्हें मतलब तो है अपने स्वार्थ से, नोट कमाने से। ग्राहक बन के दुनिया आ जाए पर मदद करने के लिए मतलब नहीं किसी से। सारी दुनिया से संबंध बना के रखो, सारी दुनिया को अपना समझ के रखो तो विकास होगा, उन्नति होगी। अरे धन बढ़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। लाखों लोग चले गए धन छोड़ छोड़ के, हवेलियों में खोदो धन निकल रहा है,
सोने के कलश निकल रहे हैं, किलों को खोद लो, कितने कितने तहखानों में सोना भरा है, चांदी भरी है, चले गए, कुछ नहीं गया संग में। कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। इसलिए दिल खोल के सत्कर्म करो। परमात्मा ने अगर तुम्हें लायक बनाया है, तुम्हारी कमाई अच्छी है, तो मैं तो कहूँगा ये पांडाल हर साल नहीं 6-6 महीने में पढ़े। और मुझसे भी अच्छे अच्छे महात्मा आने चाहिए, मुझसे भी श्रेष्ठ विद्वान आने चाहिए। तुम्हारे पैसे को लक्ष्मी बनाने के लिए, तुम्हारे पैसे को धर्म बनाने के लिए काम करो। पैसा माया बन जाएगा तो तुम्हें लपेट लेगा और सब कुछ खत्म कर देगा जब पैसा माया बन जाता है तो। और पैसा जब लक्ष्मी बन जाता है तो एक गोली खाओ, बीमारी खत्म। यहां लगाओ, सोना पैदा होगा, सोना पैदा होगा, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। और वही लक्ष्मी जब माया बन जाती है तो लपेट के सब ले जाती है, कुछ नहीं छोड़ती है, न शांति, न सुख, न संवेदना। घर में कोई किसी से अच्छी तरह बोलना नहीं चाहता, बोलो। फोन पर रात भर बोल रहे हैं, घर में नहीं बोल रहे हैं। 11 बजे 12 बजे तक फोन पे बातें हो रही हैं, पर घर में कोई किसी से नहीं बोलना चाहता, रूठे बैठे, सब नाराज बैठे। पापा ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा पापा से। मम्मी हमेशा ऐसा करती हैं, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी से। मम्मी ऐसी हैं, पप्पा ऐसे। और वो दूसरा वहाँ दिल्ली में बैठा है, वो कैसा है जो फोन पे बचर 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 कर रहा है, वो बहुत अच्छा है। मम्मी बहुत खराब है, पप्पा बहुत खराब है। जिस पापा की गद्दी पे बैठ के तू सेठगिरी कर रहा है वो खराब, उसका शब्द सहन नहीं होता। उसके घर में रह रहा है, उसके कपड़े पहन रहा है, उसके नाम पे जी रहा है, आधार कार्ड पे उसका नाम लगा के घूम रहा है और वो उसकी वचन सहन नहीं होते। जिस मम्मी ने दुनिया भर की गंदगी साफ साफ करके बड़ा किया, उसके वचन सहन नहीं होते। और मम्मी जैसी दूसरी आंटी है, आंटी हेलो नमस्ते आंटी, ओहो आंटी नमस्ते। आंटी के घर जाके देख ले, आंटी के छोरा भी ना बोले आंटी से, तू कहां से बोल रहा? अपनी अपनी ढूंढो, अपनी अपनी से बोलो, दूसरों से बोल के कुछ नहीं मिलेगा। सारा संसार मजा लूटने के लिए बैठा है, बाजीगर तमाशा करता है, कबूतर बनाता है और खड़े हुए लोग ताली बजाते हैं, बस और कुछ नहीं है। जो भी ठीकरा फूटेगा वो तुम्हारी खोपड़ी पे फूटेगा। ये मोबाइल पे कुछ ना मिलने वाला है। हाँ महाराज, सही कह रहे हो महाराज, हर घर की कहानी बता दी महाराज। महाराज कोई ना बोलता महाराज, मैं बूढ़ी हो गई महाराज। महाराज ये है संसार। हाँ सारे मॉडर्न हुए घूम रहे हो और सुख ढूंढ रहे हो। गुरु क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, अपने मन की घुसेड़ रहे हो बीच में। मन की सुनने वाला दुखी रहता है, गुरुदेव की सुनने वाला पूरे परिवार को सुखी कर लेगा और स्वयं भी सुखी हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।